कोरोना के बढ़ते मामलों के विचाले कि इलैक्शन कमिशन के वलों जो रैलियां के उत्ते पाबंदी लगाई गई है वह जारी रहेगी या फिर कुछ राहत दी जाती है सियासी पार्टियां ते उम्मीदवारों को। इसके उत्ते अज नजर रहनी है क्योंकि 15 तरीक तक इलैक्शन कमिशन के वलों कहा गया कि जिहड़ियां रैलियां ने उसके उत्ते रोक है। 15 तरीक तक साइकिल यात्रा बाइक शो या जिहड़ा रोड शो है उसके उत्ते रोक है। किसी भी तरह के इकट्ठ के उत्ते रोक सी ते इस विचाले पोलीटिकल पार्टियां के वलों रुख किया गया चोण कमिशन का। चोण कमिशन की इस समय बैठक हो रही है जो असं अपने दर्शकों को इस समय जानकारी दे रहे हैं। चोण कमिशन की बैठक हो रही है। बैठक तो बाद यह डिसीजन सामने आएगा कि आखिर की कुछ फैसला उन्होंने वालों लिया जाता है। चोण कमिशन की कोविड समीक्षा बैठक इस समय जारी है। वक्-वक् मीटिंग्स कीतियां ने चोण कमिशन ने। इस तो पहला जिहड़े पंजाब के सेहत सकत्तर ने उन्होंने नाल मुलाकातां हुईयां ने। इस तो पहला जिहड़ियां मीटिंगां दा दौर है वह वक्-वक् विभागां दे आगुआं दे नाल रखियां ने। खास तौर ते जिहड़े सूबियां दे विच इलैक्शन हो रहे हैं उन्हां दे नुमाइंदियां दे नाल मीटिंगां कीतियां गईयां ने। ते इस विचाले तुहानूं दस दईए कि इस समय इलैक्शन कमिशन की अहम बैठक जारी है और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक तो बाद जल्द ही इलैक्शन कमिशन के वलों अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी। हालांकि उम्मीद घट की जा रही है कि कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी यानी किसी तरह की कोई राहत पोलीटिकल पार्टियों को दी जाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मामले कोरोना के लगातार सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट 2.5 लाख तो ज्यादा देश के विच उन्हां दी गिणती है। रुख करते हैं दिल्ली का। साडे सहयोगी इस समय सुशील पांडे साडे नाल जुड़ रहे हैं। सुशील, जानना चाहेंगे आपके पास क्या कुछ जानकारी इलेक्शन कमीशन की बैठक को लेकर, उनकी तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई उसको लेकर आज क्या उम्मीद की जाए? देखिए, जो जानकारी मिली है फिलहाल मीटिंग जिस मामले में चल रही है उसमें कोरोना के बढ़ते हुए वेरिएंट को लेकर फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। हालांकि ये बताया गया है कि जैसे जिस तरह डेल्टा इस पूरे मामले को लेकर डेल्टा का जो वर्जन आया था वो ज्यादा खतरनाक था, लेकिन ओमिक्रॉन का ये जो संक्रमण है वो इतना खतरनाक नहीं है। हालांकि पॉजिटिविटी जो रेट है उसमें भी कमी देखी जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल चुनाव आयोग ने जो रैलियां हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक 7 दिन का समय और एक्सटेंड किया है चुनाव आयोग ने फिलहाल रैलियां ना करने को लेकर। और ये जानकारी इसलिए है क्योंकि लगातार देश भर में लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है और उसी के मद्देनजर फिलहाल चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते का फैसला और लिया है रैलियों को वर्चुअल के आधार पर लेने का। जी शुक्रिया, धन्यवाद सुशील साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई। तां 1 हफ्ता होर वर्चुअल रैलियां दे उत्ते लिया जा सकदा है फैसला, जो जिक्र साडे सहयोगी इस समय कर रहे हैं। मैं रुख करदा एक बार फिर तो दिल्ली का। साडे सहयोगी रवि मिश्रा दिल्ली तो साडे नाल जुड़ रहे हैं। रवि, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस समय इलेक्शन कमीशन की मीटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन एक्सटेंड करने का फैसला लिया है, मगर इसकी अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है क्योंकि बैठक अभी भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि 7 दिन एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। उसके बाद फिर आगे निर्णय लिया जाएगा कि रैलियों को, पद यात्राओं को, जनसभा को, साइकिल रैलियों को अनुमति दी जाएगी या नहीं। साफ तौर पे कई राजनीतिक दल ये मांग कर रहे थे कि उन्हें प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति दी जाए, मगर साफ तौर पे कोविड के ये जो बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 राज्यों में चुनाव होना है, चुनाव को संपन्न कराना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, प्राथमिकता के रूप में चुनाव आयोग उसको ले रहा है। और उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है क्योंकि इस चुनाव में कहीं ना कहीं कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करने की बात चुनाव आयोग ने कही है और तमाम राजनीतिक दलों को बड़ी ही सख्ती के साथ इन्हें पालन करना होगा, अन्यथा इन पार्टियों के खिलाफ जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ चुनाव आयोग सख्ती से पेश आएगा। बहरहाल बैठकें अभी चल रही हैं, कुछ ही देर में औपचारिक रूप से घोषणा हो जाएगी, मगर अंदर से यानी बैठक से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले 7 दिन तक ये जो बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, उनको बदस्तूर जारी रखा जाएगा। जी गौरव। तो इस समय वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों को दे रहे हैं जो साडे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं रवि मिश्रा की इलैक्शन कमीशन के वलों 1 हफ्ता होर वधाया जा रहा है। रैलियां दे उत्ते रोक दा 1 हफ्ता होर वधाया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल तौर के उत्ते अनाउंसमेंट जिहड़े आने वाले कुछ समय दे विच कीती जा सकती है। और न्यूज़ 18 पंजाब इस समय तुहानूं जानकारी दे रहे हैं, साडे सूत्र जानकारी दे रहे हैं चोण कमीशन रिव्यू बैठक कर रहा है। तो इस रिव्यू बैठक के विचाले वड्डी खबर निकल के सामने आई है कि 1 हफ्ता होर
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਰੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਵੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।